हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रिज्म और इंद्रधनुष के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि प्रिज्म से ही मेनली जो है इंद्रधनुष बनता है। तो इसलिए मैंने इस इंद्रधनुष के टॉपिक को इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो हम जानेंगे बेसिक चीजें जो प्रिज्म से हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, मेनली वो लाइट वाला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश को जब 7 रंगों में विभक्त करता है तो कौन सा प्रकाश कैसा होता है, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिज्म से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम प्रिज्म की बनावट देख लेते हैं। तो इस टाइप का आपने 12th में जो है प्रिज्म देखा होगा, जिसका आधार जो है त्रिभुजाकार आपको मिलेगा। वो भी मेनली समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि 60, 60 और 60। और एक प्रिज्म आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है। एक प्रिज्म आपने ये, तो सब चीजें वही हैं, प्रिज्म वही है। और ये वाले प्रिज्म की बात करें तो इसके अगर हम आधार को अगर ऐसा बनाएं और फिर यहां से अगर उठाएं तो इसमें जो है कई सारी चीजें यहां पर होती हैं। प्रिज्म का आधार गोल भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। तो मेनली लेकिन हम इस वाले प्रिज्म की बात करते हैं, हमेशा इसी को हम यूज करते हैं। तो देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। अब चित्र में देखिए क्या बताया जा रहा है कि चित्र में प्रकाश का आगमन प्रिज्म के जिन दो फलकों यानी कि ए बी बी, मतलब ए बी और बी डैश, ए बी और बी डैश यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है, तथा ए सी और सी डैश, ए सी और ये सी डैश यानी कि इधर वाले हिस्से की बात हो रही है, से होता है। और उन्हें अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इसको हम अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा यानी कि ए डैश पर मिलती हैं, ये हो गया ए और ए डैश पे यहां पर मिल रही हैं, है ना, यहां पे मिल रही हैं, और उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच कोण एंगल ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहा जाता है, या केवल प्रिज्म का कोण भी इसको कहते हैं। अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ बी सी सी डैश और बी डैश को प्रिज्म का आधार कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी जो है व्याख्या थी। अब देखिए बात करते हैं, थोड़ी सी और चीजें दी गई हैं कि अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट एबीसी को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। प्रायः ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार होता है जिसकी मुख्य काट समबाहु त्रिभुज होती है। तो मेनली मैंने जैसे बताया कि समबाहु त्रिभुज होती है, और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो ये एंगल भी उसके तो एक बराबर रहते हैं। 60-60 क्यों होते हैं? क्योंकि हमने मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो एक कोण का मान कितना होगा? 60 होगा, इस तरीके से। इसलिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जो है 60 डिग्री ही होता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेसिक से जो जिस त्रिभुज का आधार समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका अपवर्तनांक या अपवर्तक कोण कितना होगा? तो वो 60 डिग्री होगा। ये आपको आंसर में लगाना है। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये श्वेत प्रकाश आपके प्रिज्म में जा रहा है और वहां से फिर सातों प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। यहां पर देखिए कौन कौन से कलर हैं आपके पास? बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला, उसके बाद नारंगी और फिर लाल आपको मिल रहा है। सातों रंग मिल रहे हैं। तो ये रंग से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहां पर कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये देखिए यहां सीधे जा रही थी, अगर इसको हम भेजते तो ये सीधे निकलती है ना, सीधे इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा झुक के देखिए ऐसे निकल रहा है। तो यही चीज उसने बोला कि प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण प्रिज्म से निकलती है तो वो किधर झुक जाती है? आधार की ओर झुक जाती है, शीर्ष की ओर झुक जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा आधार की ओर ही झुकेगा। यदि वह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है तो झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है, और यह इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अव्ययी कंपोनेंट रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन की क्रिया जो है उसमें क्या होता है कि जो सफेद रंग है वो अपने 7 अलग अलग रंगों में, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अब अंग्रेजी में बात करते हैं
तो अंग्रेजी में इनको याद करने के लिए ये उसके सभी जो है पहले लेटर को उठाकर यहाँ पर आपको बना दिया है, जैसे कि वी से है वॉयलेट, फिर आई से है इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो आपका हिंदी में है, हिंदी में अगर हम बात करें तो बैनी आपी नाला है, ठीक है। कौन सा? बैनी हापी नाला, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, पहले आया बैगनी, फिर नीला है, आसमानी नीला है। देखिए इसमें ऐसा है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, बैजानी हप्पी नाला, ठीक। इसमें क्या है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है। और उसके बाद फिर नारंगी है और लाल है। ये ना से पीला हो गया, ना से नारंगी, और फिर यहां पर लाल। तो इससे बिल्कुल सही है बैजानी। यहां पर जो इंडिगो कलर है, जैसे कि इंडिगो कलर जो है आपका, तो इसमें नीला नी है और ये आसमानी जो आपका स्काई ब्लू ले रहे हैं, तो उससे हमको प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो सीधा बैजानी हप्पी नाला याद कर सकते हो। और इंग्लिश वालों को तो ये याद रखना ही है कि वायलेट, इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और फिर रेड है। तो रेड जो है सबसे दूर है और सबसे पास जो अगर पहले की हम बात करें, दोनों अलग अलग छोर पे हैं, है ना। सबसे नीचे अगर इधर बात करें, आधार की ओर से बात करें, तो आधार की ओर सबसे नीचे आपका बैगनी होता है, और सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? लाल कलर होता है। तो इससे क्वेश्चन जो है यहां पर पूछ लिए जाते हैं कलर से रिलेटेड। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। सर आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था सन 1666 में। उन्होंने क्या किया, सन 1666 में यह ज्ञात किया कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। मूल रूप से किसी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का चाल भी भिन्न भिन्न होने की होता है या होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि किसी माध्यम में भाई कोई बैगनी कलर है वो ज्यादा तेज चल रहा है, लाल स्लो चल रहा है, तो इस तरीके से जो है रंगों के प्रकाश की चाल जो है उसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब क्या होगा कांच में, अब देखिए वही चीज है कि प्रिज्म जो था, अब यहां पे तो सब सही था, एक समान चाल थी तो सब वो था, लेकिन प्रिज्म में जैसे गया तो यहां पे सबकी चाल अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई, तो सब कलर आपको अलग अलग दिखाई देने लगे, ठीक है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, वेरी वेरी आईएमपी करके लिख लीजिए इसको नोट करके, कि कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बैगनी की सबसे कम होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तथा बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि कांच का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। यहां पे उल्टा हुआ, चाल लाल का ज्यादा था तो जिसके लिए चाल ज्यादा थी तो उसके लिए क्या हो गया, अपवर्तनांक सबसे कम हो गया, और जिसकी चाल सबसे कम थी उसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक हो गया। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास कि विचलन कोण अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। विचलन कोण लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा, इसलिए लाल प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक विचलित होती है। वही कि प्रिज्म में जो है आपका उससे प्रकाश गया तो लाल सबसे ऊपर जाता है और बैगनी सबसे नीचे जाता है। तो बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हुआ तो सबसे नीचे रहा, और लाल कम विचलित हुआ तो ये सबसे ऊपर रहा। प्रकाश जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में। तो इस वाले स्लाइड से हमने क्या सीखा, में हमने सीखा कि कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और सबसे कम होगी बैगनी की। अपवर्तनांक की बात करें तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होगा और बैगनी के लिए सबसे अधिक होगा। विचलन कोण की बात करें तो विचलन कोण लाल के लिए सबसे जो है कम होगा तथा बैगनी के लिए भी सबसे अधिक होगा, इसलिए बैगनी जो है सबसे अधिक आपका विचलित हो जाता है आधार की ओर। तो ये 2-3 पॉइंट जो है मोस्ट आईएमपी, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे प्रिज्म के, याद रखिएगा। अब प्रिज्म की बात आई तो हम इसमें इंद्रधनुष की बात कर लेते। तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है। इंद्रधनुष वर्षा के समय या वर्षा के बाद बनता है। इंद्रधनुष का निर्माण जल की छोटी छोटी बूंदे द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। सूर्य की किरणें जब जल बूंदों पर पड़ती हैं तो उनके प्रकाश का बूंदों के भीतर
अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पानी के बूंदों के अंदर कहां से? अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल फ्रैक्शन होता है यहां पर। तो फिर क्या होगा कि और यह बूंदों से बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित हो जाती हैं और इस प्रकार विभिन्न रंग हमको दिखाई देते हैं। ये देखिए जैसे ये बूंद है, बूंद में गया और विक्षेपित हुआ तो आपको कोई और कलर दिखने लगा, तो इस तरीके से यहां पर इंद्रधनुष बनता है। ये देखिए यहां पर द्वितीयक इंद्रधनुष और प्राथमिक इंद्रधनुष दोनों आपको बताए गए हैं। देखिए अब देखिए बात करते हैं दो इंद्रधनुष का, कि कभी कभी दो इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। दूसरा इंद्रधनुष बूंदों में दो बार आंतरिक परावर्तन होने के कारण बनता है। दोनों का एक ही केंद्र होता है और यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में होता है। ये याद रखिएगा, सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूर्य पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा। जब दो इंद्रधनुष बनते हैं तो एक को प्राथमिक तथा द्वितीय को मतलब दूसरे को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक धनुष से क्रमशः उल्टे क्रम में होते हैं, यानी कि पहले में जो है उससे उल्टा दूसरे में बनेगा। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीजें यहां पर आपको याद रखना है। ये देखिए ये हर डायग्राम की बात करते हैं, मतलब इमेज देखिए आपका, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष और ये ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इसमें देखिए उल्टा है ना, यहां पर आपको ये पीला लाल दिख रहा है, लेकिन यहां पर यहां से पीला लाल और यहां पर आपको ये हरा दिख रहा है, तो ये उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए सूर्य के विपरीत भी बन रहा है, सन जो है अभी इधर है, इस साइड को सन है, लेकिन बना हमारा इंद्रधनुष इधर। तो ये चीजें यहां पर हमको याद रखनी है। ठीक, अब वस्तुओं का रंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह वास्तव में श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से केवल उसी रंग को परावर्तित करती है। मैं ये कई बार बता चुका हूं कि कोई वस्तु आपको अगर लाल दिख रही है मतलब वो लाल को परावर्तित कर रही है, कोई वस्तु पीली दिख रही है मतलब वो पीली को पराकर्षित कर रही है, मतलब परावर्तित कर रही है। शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखाई देती है। यानी कि सफेद की बात करें तो वो सातों के सातों रंगों को परावर्तित कर देती है तो सफेद दिखाई देती है। और जो वस्तु सभी को, और क्योंकि सभी रंगों का मिश्रण जो है श्वेत होता है नहीं सफेद होता है, जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? ब्लैक, यानी कि सभी को अवशोषित कर लेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि काली चीज जो है सबसे जल्दी गर्म भी हो जाती है, क्योंकि वो सभी को एब्जॉर्ब करेगी ना, तो एब्जॉर्ब करेगी तो उसका हीट बढ़ेगा। यही चीज है आपका। कोई कलर कैसा दिखता है, सफेद क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है, नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, अब यहां पर देखते हैं कुछ चीजें हमारे पास कि विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर किस तरह से दिखाई देती है, इसकी लिस्ट देखते हैं। वस्तु का नाम है देखिए सफेद कागज। सफेद कागज को अगर सफेद प्रकाश में रखोगे तो सफेद ही दिखेगा, लाल प्रकाश में लाल, हरा प्रकाश में हरा, पीला प्रकाश में पीला और नीला प्रकाश में नीला ही दिखेगा। यानी उसको जैसे प्रकाश में रखोगे वो वैसा आपको दिखाई देगा। अब लाल प्रकाश की बात, मतलब लाल कागज की बात करें तो उसको अगर सफेद किरण में रखोगे तो लाल ही दिखेगा, लाल में भी लाल दिखेगा, लेकिन हरी किरण में रखोगे तो काला दिखेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करिएगा, ये रेलवे में आ चुका है कि अगर लाल कागज को या फिर किसी भी लाल पदार्थ को हरे किरण में रखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा। पीले में भी काला दिखाई देगा और नीले में भी काला ही दिखाई देगा। हरे की बात करें तो सफेद में हरा दिखाई देगा, लाल में काला दिखाई देगा, हरे में हरा ही दिखाई देगा, पीले में काला दिखाएगा और नीले में भी काला दिखाएगा। बस यहां पर जो है चेंज हुआ, बाकी सब सेम। पीला कागज, पीला जो है सफेद में तो पीला ही दिखाई देगा, लाल में काला दिखाई देगा, हरे में भी काला दिखाई देगा, पीले में पीला ही दिखाई देगा और नीले में काला ही दिखाई देगा। नीला कागज की बात करें तो नीला, सफेद में तो नीला ही दिखाई देगा, लाल में लाल नहीं दिखेगा, काला दिखेगा, हरे में भी काला दिखेगा, पीले में भी काला दिखेगा और नीले में बस नीला दिखेगा। तो आपको मेनली याद रखना है कि काला ही दिखता है अधिकतर हर प्रकाश में। मेनली जो आपको याद करना है वो लाल को जब हरे में रखेंगे तो काला दिखता है और हरे को जब लाल में रखेंगे तो काला दिखेगा। देखिए सभी में जो है वो काला ही दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि ये प्रिज्म वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस अच्छी वीडियो का लाभ ले सकें। और फिजिक्स के अगर नोट चाहिए आपको डिटेल वाले और इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो नीचे PDF की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको परचेज कर लीजिए ताकि आप उससे पढ़ सके। उसमें और ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।